लखनऊ में एक जवान बेटे ने सगे बाप को उतारा मौत के घाट और बहन के साथ वो किया जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज के दौर में कोई ऐसा कैसे कर सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। लखनऊ से एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिसने सभी को डरा कर रख दिया है। जी हाँ, यहाँ पर एक शख्स रहते थे जिनका नाम था राघवेंद्र सिंह। राघवेंद्र सिंह पाइथोलॉजी लैब चलाते थे। इनका एक जवान बेटा है जिसका नाम था अक्षत प्रताप सिंह। अक्षत प्रताप सिंह की एक छोटी बहन भी है और राघवेंद्र सिंह हमेशा अक्षत से कहते रहते थे कि तू कुछ एमबीबीएस वगैरह कर ले, जिसके बाद तू शायद डॉक्टर बन जाए और फिर तेरा जो करियर है वो सुधर जाएगा, तो जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अक्षत अपने पिता की बात कभी भी मानता नहीं था। अक्षत हमेशा अपने पिता से कहता था कि मुझे रेस्टोरेंट खोलना है, मुझे क्लब वगैरह खोलना है। यानी कि जो अक्षत के पिता की पाइथोलॉजी लैब थी उसे खत्म करके अक्षत कोई कैफे या फिर रेस्टोरेंट खोलना चाहता था। लेकिन अक्षत की जिद के लिए उसके पिता कभी भी राजी नहीं हुए थे। दोनों के बीच हमेशा विवाद चलता रहता था और घर के अंदर भी इस चीज को लेकर काफी ज्यादा दिक्कतें पैदा हो रही थी। लेकिन किसी ने भी अपने सपने में नहीं सोचा था कि अक्षत प्रताप अपने पिता के साथ कुछ ऐसा कर देगा जिसके बाद उसके पिता की मौत हो जाएगी। जी हाँ, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। एक रात अक्षत प्रताप ने अपने पिता की लाइसेंसी राइफल निकाली और राइफल से अपने पिता राघवेंद्र सिंह को सीधे तौर पर गोली मार दी। जी हाँ, गोली लगने से ही अक्षत के पिता की मौत हो गई और ये सब कुछ देख लिया अक्षत की छोटी बहन ने। और जब अक्षत की छोटी बहन ने ये सब कुछ अपनी फैमिली में या फिर बाहर रिश्तेदारों को बताने की कोशिश की तो अक्षत ने उसे भी धमकाना शुरू कर दिया और उससे भी कहा कि अगर तूने कुछ ऐसा किया, तूने किसी को बताया तो तुझे भी मैं मौत के घाट उतार दूंगा। ये सुनकर अक्षत की बहन बहुत ज्यादा डर गई और उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया। अक्षत ने सिर्फ गोली मारने तक सीमित नहीं रखा मामले को। इसके बाद अक्षत ने अपने पिता के शरीर को कई हिस्सों में काट दिया। जी हाँ, जिस आरी से उसने अपने पिता के शरीर को काटा वो उसने ब्लिंकिट से ऑर्डर की थी हत्या से एक दिन पहले। और फिर पिता के शरीर के कई टुकड़े करके कुछ टुकड़ों को नीले ड्रम के अंदर डाल दिया और खोपड़ी को गाड़ी में रखकर कहीं दूर ऐसी जगह पर फेंक कर आ गया जहां पर कोई आता जाता नहीं है। वो जगह बहुत ज्यादा सुनसान थी। और फिर कुछ दिन बाद जब परिजनों ने पूछना शुरू किया कि राघवेंद्र सिंह कहाँ हैं, तुम्हारे पिता कहाँ हैं, तो फिर अक्षत पहुंच गया पुलिस थाने। पुलिस थाने में पहुंचने के बाद उसने अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। और जब पुलिस ने छानबीन शुरू की तो पुलिस का माथा थोड़ा बहुत ठनकने लगा। पुलिस सोचने लगी कि कुछ तो गड़बड़ है इस मामले में, कहीं दाल में कुछ तो काला है। और फिर इसके बाद जब अक्षत की बहन से पूछताछ की गई तो फिर उसके जो जवाब थे उनसे भी कहीं ना कहीं अक्षत पर शक पुलिस का गया। जिसके बाद पुलिस ने अक्षत से सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी। उससे सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने सारे राज खोलना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसने अपने बयान बदले लेकिन धीरे धीरे वो सच बताता गया और उसने बताया कि उसने किस तरीके से अपने पिता को मौत के घाट उतारा है। इस पूरे मामले पर राघवेंद्र सिंह के परिजनों का क्या कहना है, सबसे पहले आप वो सुनिए। 30 तारीख मॉर्निंग से जो है मिसिंग थे। बेटे ने जो बताया कि इस हिसाब से कि जो है पापा जो है दिल्ली गए हुए हैं, कल शाम तक आ जाएंगे। उस दिन तो हम लोगों ने फ़ोन ट्राई नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं रहा। नेक्स्ट डे से फ़ोन ट्राई करना तो फ़ोन स्विच ऑफ जा रहे थे। लास्ट सीन भी उनका जो है एक दिन पहले का दिखा रहा था। उनका फ़ोन कभी ऑफ नहीं होता था और अगर ऑफ हुआ है तो ऑन होने के बाद जिसको जिसको रहता सबकी कॉल करते थे। कभी उनके साथ ये नहीं रहता था कि फ़ोन अगर ऑफ है तो ऑफ ही नहीं होता था। ऑफ कभी भी किसी भी कंडीशन में फ़ोन होगा उनका तो वो उठेगा जरूर, उनके हमेशा रहता। 3 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, तो ये था कि कल आ जाएंगे शाम तक, तो जो है कोई दिक्कत नहीं। तो ये था कि कल शाम तक आ ही जाएंगे पापा। तो जब दूसरे दिन भी नहीं आए तो हम लोगों ने एक एप्लीकेशन थाने में दी कि ऐसी ऐसी बात हुई है। तो उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी, उन्होंने कहा रिसीविंग आप कल मॉर्निंग में ले लीजिएगा, ठीक है। दूसरे दिन यहाँ पे संजय दत्त का शो होना था तो चौकी इंचार्ज उसमें बिजी हो गए, कभी कोई पता नहीं चल पाया था। फिर हम लोगों ने कल किया कि हाँ एप्लीकेशन हमारी नहीं लिखी जा रही है, कुछ है तो आज FIR दर्ज हुई हमारी, ठीक है ना। हम लोग DCP ऑफिस भी गए वहाँ पे कि जो है जो कार्रवाई है, क्योंकि भैया मैं 4 दिन से गायब होगा, चौथा दिन था गायब हो गए, तो 4 दिन से कहाँ लापता है, कोई खबर नहीं मिल पा रही है। उस कंडीशन में जो है आज हुआ तब जाके चीज़ें पता चली कि किस तरह की कंडीशन हुई। उनके लड़के ने ही जो है सब चीज़ें अपने ऊपर कबूली की, हमने ऐसा किया कि अंकल मेरे द्वारा ये सब चीज़ें हो गई हैं। तब उसने सारी चीज़ तो हमने सीधे उसको सबसे पहले, जैसे हम लोग जानकारी सबसे पहले हम उसको थाने पे सपोर्ट किया कि थाने पे उसको जो है, क्योंकि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं रह गया, भाई तो मेरा चला ही गया एक तरीके से। अब जो करना है उनको करना है पुलिस वालों को। नहीं ऐसा कोई वो नहीं था,
और उन्होंने भी कभी ऐसा कुछ नहीं बताया कि ऐसा कोई ऐसे वो आप यहाँ पे कॉलोनी में किसी से पूछ सकते हैं कि वो बंदा कैसा था। ठीक है, जितना हेल्पिंग नेचर है वो मुझे नहीं लगता कोई जल्दी इस हेल्पिंग नेचर का बंदा कोई मिलेगा इस नदी। आप किसी से बोल ले कि अगर किसी को रात बिरात कभी भी कुछ जरूरत पड़ती हुई तो जब आप फोन कर दोगे तो वो आदमी खड़ा हो जाए। यहाँ पर जो मानवेंद्र सिंह का मर्डर हो गया है, ये 20 तारीख की घटना है। रात में वो अपने कहीं बारात से आए थे, तो लड़के और बाप में क्या हुआ हटाओ को हम लोगों को नहीं पता है क्या हुआ, लेकिन 2 दिन बाद हम लोगों को पता चली कि वो है नहीं। तो हम लोग खोज रहे थे कि पुलिस में FIR वगैरह कराई जाए। तो फिर भी अच्छा एक सेंटिमेंटल होता कि हो सकता है नाराज हो गए हों, वो वापस आ जाएंगे। लेकिन जब कल शाम तक वापस नहीं हुए तब हम लोगों ने थोड़ा सा एक्शन लिया। पुलिस आशियाना थाना पुलिस में गए, पुलिस में थोड़ा प्रेशर बनाया, तो उन लोगों ने CDR के लिए प्रोसेस किया। तब भी हम लोग संतुष्ट नहीं हुए, तो हम लोग DSP ऑफिस हजरतगंज गए। उन्होंने उस पर ज़्यादा प्रोसेस किया तो कार्रवाई हुई। लेकिन तब लड़के ने देखा कि छानबीन ज़्यादा बढ़ रही है, वो कहीं से टूट गया। पहले तो उसने बोला कि ये उन्होंने अपना सुसाइड कर लिया। थोड़ा प्रेशर बनाने पे उनके रिश्तेदारों के, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, कन्फेस कर लिया कि इनका मैंने मर्डर किया है, गोली मार दी। वहीं तक बात नहीं हुई। बात तब ये रिश्ते तार करने वाली हो गई कि उन्होंने आधी बॉडी को काट के गायब कर दिया, डिस्पोज कर दिया है। और 20 लीटर का करीब एसिड भी अभी बाथरूम में बरामद हुआ, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। आधी बॉडी अभी भी ड्रम में भरी हुई है, और तब तक उन लोगों ने हैंडओवर पुलिस कर दिया। आप जनता देख सकते हैं उनका सबके साथ इतना प्यार था, और कुकृत इतना जो लोग हम लोगों के गले से नहीं निकल रहा है कि एक बाप और सगे बेटे के साथ कितना कुकृत घटित हो सकता है। जघन्य कांड हो गया है। बिल्कुल हमारे साथ में इंक्वायरी ढूंढवा रहे थे। फोटो हमने उससे ली, फोटो 2 FIR के लिए। सुबह 5 बजे हम लोगों ने देखा कि है नहीं, तो हमने पूछा कहाँ हो, कि मैं थाने आया हूँ रिपोर्ट लेने के लिए। दोस्तों सुना आपने किस तरीके से परिजन भी बताते हुए नजर आ रहे हैं कि राघवेंद्र कितने ज्यादा सीधे व्यक्ति थे और उनका किसी से कोई भी विवाद नहीं था। बस उनका बेटा उनके इशारों पर नहीं चलता था और कभी भी उनकी बात मानता नहीं था, जिससे इनके घर में हमेशा विवाद चलता रहता था। लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि अक्षत अपने पिता को मौत के घाट उतार देगा। अब अक्षत का खुद का बयान सामने आया है, जो उसने कैमरे के सामने बताया है, आप वो सुनिए। अक्षत, आप कुछ बताएंगे क्यों मर्डर किया है? बहन को भी धमकाने का आरोप है इस मामले में। अक्षत, क्या इसमें आपकी बहन भी इन्वॉल्व है? बहन इन्वॉल्व है इसमें। थोड़ा टेबल। अक्षत, बहन इसमें इन्वॉल्व है आपकी? क्या तो चाची आपने अपनी बहन से क्या कहा था? जब घटना किया अक्षत, आपने अपनी बहन से क्या कहा था? जब घटना किया है तब चाची थी। अक्षत, आपने अपनी बहन से क्या कहा था? घर पे चाची भी थी जब घटना किया। अक्षत, आपने अपनी बहन से क्या कहा? ये पूरी थ्योरी कहाँ से तुमने बनाई? क्या क्यों? एक विजुअल बना। दोस्तों सुना आपने किस तरीके से ये सवालों के जवाब नहीं देता नजर आ रहा है, ये सब कुछ इग्नोर करता नजर आ रहा है। लेकिन जब इससे पूछा गया कि तुम्हारी बहन का भी इस चीज में हाथ था क्या, तो इसने साफ तौर पर मना कर दिया। इसने मुंडी हिलाते हुए सीधे ना कह दिया। अब पूरे लखनऊ में इस खबर को लेकर डर का माहौल है। जो भी इस खबर को सुन रहा है उसका दिल अंदर से दहल जा रहा है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, राघवेंद्र को उसके बेटे ने किस वजह से मारा होगा, और इस खबर पर आप क्या सोचते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए द न्यूज़ फीवर।